वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे सुश्रुत उत्तर तंत्र, षष्ठो अध्याय सर्वगत रोग विज्ञानीय। सर्वगत रोगों की संख्या होती है 17। इसमें पहला है वातज अभिषंद। वातज अभिषंद में दोष वातज है, चिकित्सा है इसकी वेधन। संघर्ष शिरो अभितापा शिशिर अश्रुता। संघर्ष तो नेत्र में रगड़ने पर या गड़ने पर किरकिरी पड़ी हुई सी मालूम होना। शिरो अभिताप और शिशिर अश्रुता शीतल मतलब ठंडे आंसुओं का निकलना। पित्तज अभिषंद में दोष पित्तज है, चिकित्सा है इसकी वेधन। शिशिर अभिनंदा मतलब शीतल पदार्थ ठंडे पदार्थों के सेवन की इच्छा होना। वाष्प समुच्चय से वाष्प या आंसू की बहुलता। उष्ण अश्रुता मतलब गर्म आंसुओं का निकलना। इसमें आचार्य वाग्भट बताते हैं शारो शीत शत अक्षित्वम मतलब क्षार के समान प्रतीत होता है। श्लेष्म अभिषंद में दोष है कफज, चिकित्सा है इसकी वेधन। उष्ण अभिनंदा मतलब उष्ण पदार्थ खाने की इच्छा रखना। श्रावो मुँह पिच्छिल नेत्र में से मुँह मतलब बार बार श्राव होना, पिच्छिल श्राव तो नेत्र से बार बार पिच्छिल वर्ण का श्राव होना। वाग्भट बताते हैं अन्न न अभिनंदा और दूषिक अश्रुता। अगला है रक्तज अभिषंद। इसमें दोष है रक्तज, इसकी चिकित्सा है वेधन। और इसमें बताते हैं ताम्र अश्रुता मतलब ताम्र वर्ण के आंसुओं का निकलना। और इसमें रक्तज है तो नेत्रों में लाल होना मतलब उसमें लालिमा रहना और नेत्रों में लाल रंग की रेखाएं दिखाई पड़ना, तो ये सब रक्तज में आता है। अब हम पढ़ते हैं अधिमंत। तो इसमें भी 4 प्रकार के हैं, वातज पित्तज कफज और रक्तज। तो वातज अधिमंत में दोष वातज, चिकित्सा है इसकी वेधन। अधिमंत में सिंपल एक लक्षण अपने को जो हमेशा अपने दिखते हैं, तो उत्पाटयत मथ्यते अरणिवच्च और शिरसो अर्धम। तो इसकी ट्रिक है उमेश UMS। तो उत्पाटक मथन और शिरसो अर्धम। तो उत्पाटयत मथ्यते अरणिवच्च मतलब उत्पाटन मतलब नेत्र से जैसे नेत्र को कोई बाहर खींच करके उखाड़ रहा हो ऐसा प्रतीत होना। मथ्यते अरणिवच्च अरणी के समान कोई मथ रहा है ऐसा प्रतीत होना मतलब ऐसी पीड़ा होना। संघर्ष मतलब नेत्र में किरकिरापन, अभी हमने पढ़ा संघर्ष वातज अभिषंद में भी पढ़ा। संघर्ष तोद मतलब सुई चुभोने के समान पीड़ा होना। निर्भेद मतलब नेत्र में शस्त्र के द्वारा कोई विदारण कर रहा है ऐसा प्रतीत होना, उसके समान वेदना होना। और मांस संरब्धम आबिलम नेत्र में मांस में संरब्ध था मतलब मांस शून्य था। और कुंचन आस्फुटनम नेत्र में कुंचन मतलब संकोचन होना, आस्फुटन मतलब फटने के समान वेदना ऐसा अनुभव होना। नेत्र आधमान नेत्रों में आधमान मतलब तनाव टेंशन रहना। शिरसो अर्धम यह सब सिर के आधे भाग में तीव्र वेदना होती है। वाग्भट बताते हैं इसमें कर्णनाद। अगला देखते हैं हम पित्तज अधिमंत। पित्तज अधिमंत में दोष पित्तज, चिकित्सा है इसके वेधन। रक्त राचि चितम यकृत पिंडोपमम सारण आक्तम इवम प्रपक्व शूण वर्तम अंतः। तो रक्त राजी मतलब लाल वर्ण की, राजी मतलब होता है रेखाएं, रक्त वर्ण की मतलब नेत्र में लाल वर्ण की रेखाएं दिखाई पड़ना। यकृत पिंडोपम यकृत पिंड मतलब नेत्र का जो गोलक है वह यकृत पिंड के समान ऐसा गहरा ताम्र वर्ण का हो गया हो ऐसा दिखाई देता है। सारण आक्तम इवम मतलब सार से लिप्त हुआ उसके समान, शत के समान जलन, ऐसी सब वेदनाएं उसमें होती हैं। प्रपक्व शूर्ण वर्तम अंतम तो नेत्र के वर्तम के जो प्रांत मतलब किनारे वाले भाग है वहाँ पर पका हुआ और शोथ युक्त दिखाई देना। शूर्ण मतलब शोथ, शूण प्रपक्व शूर्ण वर्तम अंतः मतलब वर्तमों के अंत मतलब किनारों पर पका हुआ और शोथ ऐसा दिखाई पड़ता है। वाग्भट बताते हैं इसमें ज्वलद अंगार किरणाभम। अगला है कफज अधिमंत। इसमें दोष है कफज, इसकी चिकित्सा है वेधन। शोभ वन्नात् संरब्धम रूपम पश्यति दुखेन नासा आधमान पांशु पूर्णम इव आविलम। तो नेत्र शोफ के समान, उसमें नेत्र में शोफ हो गया है और शोफ के साथ में यहाँ पर अपना संरब्ध। और रूपम पश्यति दुखेन, रूप पश्यति दुखेन मतलब किसी वस्तु को देखने में कष्ट अपना होता है। और नासा में आधमान होता है। पांशु पूर्णम इव आविलम और नेत्र में गंदला ऐसा कुछ मल है ऐसा सब दिखाई पड़ता है। पांशु पूर्णम इव आविलम। और
इसमें वाग्भट बताते हैं नतम कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडलम। ये पूछा गया, ये मतलब आया गया क्वेश्चन है एनआईए में। वाग्भट की जो कोटेशन है नतम कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडलम, यह कफज अधिमंत में बताया है। अगला है रक्तज अधिमंत। इसमें दोष है रक्तज, चिकित्सा है इसकी वेधन। बंधु जीव प्रतिकाशम, बंधु जीव मतलब जपा पुष्प को अपना बोलते हैं, तो जपा पुष्प का लाल वर्ण होता है तो उसके समान वर्ण वाला हो जाता है। स्पर्शन अक्षम मतलब रोगी स्पर्श को सहन नहीं कर सकता है, स्पर्श को सहन करने में बड़ी कठिनाई होती है। पश्चात्य अग्नि निभा दिशा, उसको सभी जो अपना दिशाएं हैं, मतलब जो अपना रोगी है उसको सब दिशाएं जो है वो अग्नि से जलती हुई सी ऐसी दिखाई पड़ती है, सभी दिशाएं। पश्चात्य अग्नि निभा दिशा, तो आग से जल जाता है ऐसा सब आसपास उसको दिखाई पड़ता है। रक्तम अग्न अरिष्टवज, और रोगी का जो अपना कृष्ण भाग है वो रक्त में डूबे हुए रीठे के समान दिखाई पड़ता है। वाग्भट बताते हैं इसमें, और अष्टांग हृदय में बोला है शंख दंत कपोलेशु कपाले च अति रुक्कर। अगला देखते हैं हम सशोफ अक्षिपाक और अशोफ अक्षिपाक। तो सशोफ अक्षिपाक में दोष है त्रिदोष और इसकी चिकित्सा है वेधन। इसमें बताते हैं पक्व उदुम्बर सन्निभः, मतलब पके हुए गुलर के समान। तो पके हुए गुलर के समान इसमें मिलता है। और मुहु श्रवेच अश्रम उष्णम शीत अम्बु पिच्छिलम, मुहु मतलब बार बार, अब कभी उष्ण श्राव होना और कभी शीत श्राव होना, और शीत अम्बु पिच्छिलम और पिच्छिल श्राव, ऐसा सब होता है। तो नेत्र में पके हुए गुलर के समान ऐसी अपना निभा मतलब आभा रहती है, और मुँह मतलब बार बार, श्रवेच उष्णम अश्रम शीत अम्बु पिच्छिलम, तो नेत्र से अश्रुश्राव होता है, कभी उष्ण कभी शीतल श्राव होता है, इसे हम सशोफ कहते हैं। और यदि जिसमें शोफ ना हो उसे हम अशोफ अक्षिपाक कहते हैं। बाकी जो अन्य लक्षण है वो सब सेम है, यदि उसमें शोफ है तो वह सशोफ है, और उसमें यदि शोफ नहीं है तो वह अशोफ अक्षिपाक है। मतलब नेत्र में ऐसा एक पाक हो जाता है जो पके हुए गुलर फल के समान दिखाई देता है, और नेत्र से कभी उष्ण श्राव मतलब बार बार कभी उष्ण कभी शीत श्राव होता है, और पिच्छिल श्राव होता है। अगला है हतादिमंथ। हतादिमंथ अधिमंत रोग की उपेक्षा, मतलब उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसकी चिकित्सा नहीं करते हैं। तो अधिमंत की उपेक्षा करने पर हतादिमंत रोग की उत्पत्ति होती है। यह इसमें दोष है वात, और यह चिकित्सा के योग्य नहीं है, मतलब असाध्य है। ये साधयति प्रसह दृष्टि प्रतिशीपनम, मतलब अधिमंत रोग की उपेक्षा करने पर यह रोग होता है। और जो नेत्रों में जो अपना शिराओं में संचित होने वाला, मतलब शिराओं में जो घूमने वाला जो वात है वह कुपित होकर के नेत्र को शोषित मतलब नेत्रों को सुखा देता है, और वहाँ पर पीड़ा होती है, और यह रोग असाध्य है। इसे हम हतादिमंत कहते हैं। आचार्य वाग्भट बताते हैं इसमें व्रणो दृष्टो च दृष्टिहा, दलहन बताते हैं शकल नयन शोष, सेम बोला है उसने भी। अगला रोग है वातपर्य। वातपर्य में दोष है वात, इसकी चिकित्सा है वेधन। पक्षमद्वय अक्षि भ्रुवम आश्रितस्तु रुजा, मतलब पक्षमद्वय मतलब दोनों पक्षों में, नेत्र के दोनों पक्षों में और आश्रित होकर के, कहाँ पर के, तो नेत्र में अवस्थित होकर के वहाँ पर वह रुजा उत्पन्न करते हैं, इसे हम वातपर्य रोग कहते हैं। तो दोनों पक्षों में होता है। तो पक्षमद्वय अक्षि भ्रुवम आश्रितस्तु रुजा, इसकी चिकित्सा भी है वेधन। अगला है शुष्क अक्षिपाक। शुष्क अक्षिपाक में दोष है वात, और यह अशस्त्रगत है। कुणितम दारुण रुक्षोमर्त्म, तो जो नेत्र का पक्ष्म है वो कुणित मतलब संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और दारुण रुक्षोमर्त, और वह जो मतलब उसका स्पर्श है वह रुक्ष और कठिन हो जाता है। सुदारुणम यत् प्रतिबोधने, और उसको नेत्र खोलने में दारुण मतलब भयंकर कष्ट होती है, मतलब वेदना होती है, उसे हम कहते हैं शुष्क अक्षिपाक। वाग्भट बताते हैं इसमें दोष वात पित्त कृच्छोन्मिलन निमिलनम शीत इच्छा, मतलब कठिनाई से आंखों को खोलना और बंद करना ऐसा कर पाता है, और शीत पदार्थ की इच्छा होती है। अगला रोग है अन्यतोवात। अन्यतोवात में दोष है वातज, चिकित्सा है इसके वेधन। यस्य अवटु कर्ण शिरो हनुस्तो मन्यागतो, यस्य अवटु मतलब मन्या में, ग्रीवा में और कर्ण प्रदेश में, सिर में और हनु प्रदेश में, हनु की नाड़ियों में
इसमें जो वात है वह कुपित होकर नेत्र में अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न करता है, इसे हम अन्यतोवात कहते हैं। अन्यतोवात भी अधिमंत के लंबे समय तक रहने से, मतलब अन्यतोवात भी अधिमंत आपको पूर्व में हुआ है और उसकी आपने चिकित्सा नहीं की, उपेक्षा करने पर यह रोग उत्पन्न होता है। अब हम पढ़ते हैं अम्लादूषित। अम्लादूषित में दोष है पित्त और यह भी अशस्त्रकृत है। अम्लेन भुक्तेन विदाहिना लोहितक है सनीले। अम्लेन भुक्तेन विदाहिना, भुक्ते मतलब खाना, विदाहिना तो अम्ल पदार्थों के सेवन से अथवा विदाही द्रव्यों के सेवन से, हमने अम्ल पदार्थों का सेवन करा है या विदाही द्रव्यों का सेवन करा है, उससे क्या हुआ, पित्त का प्रकोप हुआ और वह पित्त नेत्र में लोहित वर्ण का, मतलब लोहितक है सनीले, तो लोहित मतलब रक्त वर्ण का और नील वर्ण का, तो नेत्र को चारों ओर से रक्त वर्ण और नील वर्ण का कर देता है और नेत्र में शोभ होता है, इसे हम अम्लादूषित कहते हैं। अगला देखते हैं हम शिरोत्पात। शिरोत्पात में दोष है रक्तज और इसकी चिकित्सा है वेदन। अवेदना व अपि सवेदना ताम्रः राजी, तो नेत्रों में अवेदना व अपि सवेदना, तो नेत्र में पीड़ा के बिना या पीड़ा के सहित, ताम्रः राजी मतलब तांबे के, ताम्र वर्ण की रेखाएं, राजी मतलब रेखाएं, तो नेत्र में वेदना या वेदना से रहित ताम्र वर्ण की रेखाओं का होना, इसे हम कहते हैं शिरोत्पात। अगला है शिराहर्ष। इसमें दोष है रक्त, इसकी चिकित्सा भी है वेदन। ताम्र अच्छ अचरम न शक्रयोत भिवि अक्षितुंज, तो इसमें रोगी के नेत्र से ताम्र अच्छ अचरम, ताम्र वर्ण का अच्छ मतलब स्वच्छ, तो ताम्र वर्ण का गाढ़ा और स्वच्छ रक्तस्राव होता है। न शक्रयोत भिवि अक्षितुंज, न मतलब नहीं, तो वह देखने में असमर्थ होता है, किसी भी पदार्थ को देखने में उसे कठिनाई होती है, वह असमर्थ होता है। यहाँ पर हमारे सर्वगत रोग कंप्लीट होते हैं।